देखिए साहब, इसी एक बहुत पुरानी कहावत है, 100 सुनार की एक लुहार की। आप लोगों ने भी रोजमर्रा की जबान में सब जगह इस्तेमाल होती है, 100 सुनार की एक लुहार की। जब मैंने कहावत मुहावरा सुना तो उसमें 3 लाइनें मैंने जोड़ी, 3 पंक्तियां जोड़ी। देखिए क्या बनता है 100 सुनार की एक लुहार की, कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की। बहुत अच्छे। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब, अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। मैं भाई सज्जाद झंझट को आमंत्रित करना चाहता हूं। पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी कविता की पताका फहराई है। दुबई गए हैं, मस्कट गए हैं, अमेरिका गए हैं, और उर्दू अदब में एक बड़ा नाम है। मैं 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं। शायरी में भी हास्य रस कहा गया कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। तालियां अगली 2 पंक्तियों पर भरपूर आपकी बजें। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने भी मारा दाव, हुआ मौलवी भी चित, वो मेरी बी के साथ है, मैं उसकी बी के साथ। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई सज्जाद झंझट। हमारे संचालक महोदय ने निकाह की बात कही है तो मुझे एक बात याद आती है कि काजी ने निकाह पढ़ाया, लड़का लड़की सामने बैठे हुए थे। इत्तेफाक ये देखें कि निकाह जब कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया, तो उसके बाद काजी जी से लड़के ने पूछा कि जी क्या फीस दी जाए काजी जी आपकी निकाह की। कहला आपने अपनी वाइफ को तो देखा होगा। कहला जी। कहला आप उसकी सुंदरता के हिसाब से पैसे दे दो, जितनी वो खूबसूरत है उसके हिसाब से पैसे दे दो। तो वाकई उसने अपनी वाइफ को देखा था, तो उसने सिर्फ 10 का नोट निकाल के उनको दे दिया। मायूस हुए काजी जी, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं मेरी शर्त थी, तो काजी जी ने 10 का नोट रखा। इत्तेफाक देखे जब दोनों खड़े हुए तो लड़का आगे निकल गया, जैसे उनकी मैडम बैठी हुई थी खड़ी हुई तो उनका नकाब उठ गया, घूंघट उठ गया। तो उन्होंने काजी जी ने भी शक्ल देख ली। लड़का आगे निकला, उसे बोला बेटे इधर आओ। कहले जी कहले बाकी पैसे लेते जाओ। अब मैं एक मशवरा देता हूं जो मेरे साथ गुजरी है, मेरे इसी पे 4 पंक्तियां याद आई हैं कि शादी के मसले पे ये झंझट की राय है। शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल, हो वो किसी भी गांव की बिजनौर की ना हो। बिजनौर की ना हो। मैं भुगत रहा हूं अभी तक। शादी के मसले पे झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल, हो वो किसी भी गांव की बिजनौर की ना हो। विकास परिषद और विकास का जब नाम आता है तो मुझे थोड़ा सा चुनाव भी याद आ जाता है। विकास जब होता है तो हर नेता ये सोचता है कि विकास होगा। तो मैंने भी एक साहब के साथ गश्त कराया और वो मोहल्ले में गए। नेताजी थे, मेरे अपने थे, तो सोचा कि थोड़ा गश्त मैं भी कराऊं। उनका तुम्हारे हवाले से वोट मिल जाए। एक जैसे दरवाजा नॉक किया तो एक लेडी निकल के आई, मोहतरमा निकल कर आई। तो एकदम मैं उनसे पहले उनका इंट्रोडक्शन करा था नेताजी का, तो आगे बढ़ के बोले कि अब हम आ गए, अब विकास होगा। वो बोली कहले पहले भी आप आए थे, यही कहा था हम अब आ गए विकास होगा। कहले फिर क्या संगीता हुई थी। बहुत अच्छे। अब अच्छा ये भी होता है कि अक्सर जैसे अब मौसम चेंज हुआ है तो इसमें नजला जुकाम। अभी मैं आज मुझे देहरादून होना था, लेकिन लिली भाई और मेरे अलाउद्दीन साहब का फोन पहुंचा। मेरे करम फरमा है एक मुरादनगर में हिंदू मुस्लिम एकता का ये कवि सम्मेलन मुशायरा। मैंने अपने देहरादून वालों को कहा ये बैंक ब्लड बैंक का मुशायरा। तो मैंने सोचा कि यार वहाँ जाया जाए जहाँ दोनों मिलकर बैठ के सुनते हैं, जहाँ कवि सम्मेलन और मुशायरा होता है। तो यहाँ से 4 पंक्तियां मैं अपनी पेश कर रहा हूँ कि मैं सज्जाद हूँ, और उसके बाद 4 पंक्तियां सुने कि देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। और वो सिहा फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूं जय काली की। बहुत अच्छे। मैं मुसलमान
मुसलमान भी कह उठता हूँ जय काली, मैं मुसलमान भी कह उठता हूँ जय काली की। और देखें, 4 पंक्ति और आपकी नजर कर रहा हूँ। हमारे डॉक्टर साहब संचालक बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छे संचालन पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। और देखें साहब, 4 पंक्ति इसी हवाले से आपकी नजर कर रहा हूँ। मैं अपना तारुफ भी दे दूँ थोड़ा सा, कि अक्सर आजकल कवि सम्मेलन का मामला ये हो गया मुशायरों का हमारे यहाँ उत्तराखंड में, कि वो अपनी कमाई का भी जरिया बन गया है लोगों की। तो यहाँ से 4 पंक्ति आप सुने कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊं मेरा, जो मुशायरों का चंदा करता है तीसरा भी कमाऊं मेरा, जो मुशायरे का चंदा करता है। और देखिए साहब, अभी मीनन साहब ने बहुत अच्छे पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छी आपको पंक्तियां अपने नज्म और गजल सुनाई है। मैं यहाँ से अपना एक मतलब 2-3 शेर सुनाता हूँ कि पाक की हिंद से अदावत, जो कहते हैं लड़ाई झगड़े को और नाराजगी को कहते हैं अदावत, कि पाक की हिंद से अदावत हम है ना? बहुत अच्छा। पाक की हिंद से अदावत खामखा फिर उठाएगा जलालत। और एक और मशवरा इस शेर में मुलाजा करें कि बनके शायर बेसुरा और बेतुका, बनके शायर बेसुरा और बेतुका कर रहा है खुद को गारत। वाह वाह। बनके शायर बेसुरा और बेतुका कर रहा है खुद को गारत। खामखा हर है इलेक्शन भी पड़ी लकड़ी का नाम, है इलेक्शन भी पड़ी लकड़ी का नाम, जब्त करवा ली जमानत, जब्त करवा ली जमानत खामखा। और थे कुंवारे ही भले झंझट मियां, वाह वाह। थे कुंवारे ही भले झंझट मियां, करके शादी ले ली आफत। वाह वाह। थे कुंवारे ही भले झंझट मियां, करके शादी ले ली आफत। खामखा मेरा गला बैठ गया और अगले दिन दिल्ली कवि सम्मेलन में जाना था। अब परेशानी हुई कि गले से ही सारा काम कमाई और कारोबार है, और इतना गला बैठा भी पिछले दिनों के परेशान। और रात को जब भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो अपनी वाइफ से शेयर करता आदमी। तो जब कोई ठीक नहीं हुआ किसी भी जरिए से, चाय की पत्ती का, गरारे, नमक, हालत ये हो गई कि रात को 1:30 बजे मुझे अपनी वाइफ को ही उठाना पड़ा। और मैंने उन वाइफ से मुझसे पूछा, गला बैठ गया क्या करूं? उन्होंने देखा यार वाकई आवाज नहीं निकल रही है झंझट साहब की। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि बराबर हमारे डॉक्टर साहब का मकान था, 3रा 4था दरवाजा था। तो उन्होंने मशवरा दिया कि आप डॉक्टर साहब के मकान में जाइए, अपना ही है, ताल्लुकात जान पहचान है, कोई ना कोई ट्रीटमेंट इस टाइम ऐसी गोली ट्रीटमेंट मिल जाएगा जो आपको सुबह तक आराम हो जाए। उनकी बात मानी वाइफ की। मैं बाहर निकला, 4था अंधेरा गली में, 1:30 बजे रात के समय। और साहब मैंने 4था दरवाजा जाके जैसे ही नॉक किया तो दरवाजे में डॉक्टर साहब नहीं आए, उनकी खूबसूरत बीवी ने दरवाजा खोला। गला तो काम नहीं, आवाज भी नहीं निकल रही थी। तो मैंने उनसे मुखातिब हुआ, उनसे पूछा डॉक्टर साहब है? वो बोली नहीं आ जाओ। तो कभी कभी फायदा भी हो जाता है। अब मुलायम अच्छा अभी कवि सम्मेलन में एक और झंझट बहुत अच्छा हुआ डॉक्टर साहब, हुआ ये कि साहब अभी एक हमारे कवि सम्मेलन हुआ तो उसमें ये था कि भारत फहरिस्त जो थी, वो जो लिस्ट थी शायरों की, उसमें बड़े लोग बैठे, बहुत लोग थे। तो उसमें ये बैन लगा दिया कि कोई मुकामी कोई भी लोकल शायर या कवि नहीं पढ़ेगा, सब बाहर के शायर पढ़ेंगे, लोकल कोई नहीं पढ़ेगा। अब लोकल वालों को बड़ा एतराज हुआ, लेकिन फिर भी जो चेयरमैन साहब पैसा लगा रहे थे, उनका भतीजा था, वो थोड़ा बहुत शौक रखता था। तो भतीजे ने कहा अंकल मैं जरूर पढ़ूंगा उसमें शायर में। तो उनका पैसा लगा हुआ था, तो उन्होंने कन्वीनर को बुलाया, कहने लगे हमारा भतीजा जरूर पढ़ेगा। अब वो परेशान हो गए, कहने लगा साहब ठीक है वो आपका भतीजा पढ़ेगा सिर्फ, कहने लगा हाँ वो पढ़ेगा। लेकिन उसको शायर नहीं था, तो उसने किसी की गजल लेके पूरे दिन उसे याद की, और याद जब की तो उसको कुछ याद हो गई, उसने पर्चे पे लिख ली कि जहाँ भूलूंगा पर्चा निकाल के देख लूंगा। इत्तेफाक देखे साहब मैं वहां था, देखे झंझट क्या, और मुझे मजा है आप तक पहुंचा रहा हूँ। खासतौर से कि मिले जुले लोग हैं, मुस्लिम भी बैठे हुए, उनके लिए भी एक इंजॉय कर, आप लोग भी समझ जाएंगे, एक बहुत जनरली बात है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो वो साहब उसने पर्चा जो था जिसपे गजल याद कर रहा था, वो कुछ याद हो गई,
कुछ पर्चे का सहारा लेने के इरादे से जेब में रख लिया। इत्तेफाक देखे जब वो चेंज करके कपड़ा जिस पैंट में पर्चा था वो खूंटी पे ही रह गई। अब वो इस भरोसे से आके खड़ा हो गया कि शायद मेरी जेब में है। मुशायरा के संचालक महोदय ने जैसे ही उनका नाम अनाउंस किया तो वो आके खड़ा हो गया और पहला मिसरा जो था उसका पहला जो लाइन थी उसकी गजल की तो उसके याद थी, दूसरी भूल गया। उसने तलाक देगा क्या कैफियत थी, क्या सिचुएशन उसकी थी। वो पहुंचा और माइक पे बोला कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी हमारे यहाँ जैसे मोबाइल का बता रहे थे कि मोबाइल सिस्टम आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है और इलेक्ट्रॉनिक सर हाँ तो वो फरमाइश है क्योंकि थोड़ा सा परेशानी दोबारा में आती है लेकिन फिर भी मैं फरमाइश सर आंखों पर बुलाऊं कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब देखिए साहब अभी वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर का दौर है और इसमें मोबाइल का जो भी फायदे बता रहे थे हमारे मेरे बंधु तो उन्होंने बताया था कि साहब आजकल मोबाइल से बड़ा काम लिया जाता है और मोबाइल का वाकई काम लिया जाता है। मेरे से एक साहब कहने लगे साहब आप झंझट साहब मुशायरे कवि सम्मेलन में रहते हैं, मेरी बेटी है इसकी शादी नहीं हुई तो आप इसकी शादी के लिए कोई रिश्ता हो तो तलाश करते रहना। मैंने कहा यार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, इंटरनेट ईमेल से बड़े रिश्ते शादी होती है तो आप उसका सहारा लेते तो अब तक हो जाती कि ले मैंने तो चप्पल घिसी तो यहाँ से 4 लाइनें सुने आप कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा, क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ताए दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद। एक लड़की ने मोबाइल से फोन किया किसी लड़के को, अपने बॉयफ्रेंड को, के घर में से उनके वालिद ने फोन उठा लिया, उनके पापा ने फोन उठा लिया। लड़की ने पूछा अंकल अरमान है? कहले बेटे अब कहाँ? तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा और हम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा हम रह गए। और श्री लब का मजा ले रकीब, श्री लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को हम रह गए, गाली खाने को हम रह गए। पास आओ ना झंझट के तुम, पास आओ ना झंझट के तुम, वलवले मिनिमम रह गए, पास आओ ना झंझट के तुम, वलवले मिनिमम रह गए। और देखे बारिश रुक गई हो तो मैं सुनाता रहूं। एक बहुत मशहूर शायर हुआ है मुजफ्फर रजवी साहब, उनका एक बहुत मशहूर शेर रहा है कि जब भी देखा है हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, वो मैंने एक लाइन ली और उसमें 3 लाइनें जोड़ी, देखे क्या बनता है कि एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों। 10 बच्चों पे मेरे याद आया कि एक वो थे महात्मा थे, उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक लेडी निकल कर आई, कहने लगे जी कोई भिक्षा, कहने भिक्षा क्या दूं महाराज, मैं तो 5 साल शादी हो गए, कोई औलाद कोई बच्चा नहीं हुआ। कहने आपने अच्छा हुआ वक्त पे बता दिया, मैं बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहा हूँ, वहां आपके नाम का दिया जला दूंगा, फिर देखना। हर साहब उनके देखे कितने पहुंचे महाराज महात्मा थे, बद्रीनाथ गए, चिराग जलाया, उनके नाम का दिया जलाया और उसके बाद जब वो 10 साल बाद
अपना गश्त करके जब 10 साल बाद वापस आए, इत्तेफाक उसी गली से निकल रहे थे, उन्हें याद आ गया कि वो दरवाजा है जिससे मैंने आज से 10 साल पहले वादा किया था कि दिया जलाऊंगा, औलाद पैदा हो जाएगी। दरवाजा जैसे ही खुला तो 10 बच्चे खेल रहे थे। महात्मा ने एक बच्चे को बुलाया कि बेटे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कहने चिराग बुझाने गए। इसी एक बहुत पुरानी कहावत है, 100 सुनार की एक लुहार की। आप लोगों ने भी रोजमर्रा की जबान में सब जगह इस्तेमाल होती है, 100 सुनार की एक लुहार की। जब मैंने कहावत मुहावरा सुना तो उसमें 3 लाइनें मैंने जोड़ी, 3 पंक्तियां जोड़ी, देखिए क्या बनता है 100 सुनार की एक लुहार की। कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बहुत अच्छे, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। सास ने बहू से पूछा, कहने लगे बर्तन कैसे टूट गए? सास ने जब बहू से पूछा कि बर्तन कैसे टूट गए तो कहने लगे हमारे में झगड़ा हो गया था। कहने लगे पलंग कैसे टूट गया? कहने लगे समझौता हो गया था।